और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसके लिए वोटिंग लगातार चल रही है। बिहार, ओडिशा, हरियाणा की सीटों पर वोटिंग चल रही है। बिहार की 5 राज्यसभा की सीटें हैं जहां पर वोटिंग फिलहाल इस वक्त चल रही है। ओडिशा की 4 राज्यसभा की सीटों पर वोटिंग जारी है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। बिहार, ओडिशा और हरियाणा की कुल 11 राज्यसभा सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। बिहार में एआईएमआईएम के रुख ने महागठबंधन की रणनीति को जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा उलझा दिया है। हालांकि हरियाणा और ओडिशा की बात करते हैं तो यहां पर भी सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देश भर में 37 ऐसी सीटें हैं जिनके लिए चुनाव हो रहे हैं। हालांकि इनमें से 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इसमें 5 बिहार की सीटें हैं, ओडिशा की 4 है, हरियाणा की 2 सीटें हैं जहां पर फिलहाल वोटिंग इस वक्त चल रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। क्रॉस वोटिंग हो जाएगी तो क्या कहना है आपका? मेरा मानना ये कि संजय भाटिया तो हमारे उम्मीदवार है ही, वो तो बनी रहे। जो सतीश नांदल जी हैं उन्होंने बीजेपी से भी सहयोग मांगा है, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से भी सहयोग मांगा है, निर्दलीय से भी, और वो खुद बोल रहे कि 12 जो कांग्रेस के विधायक है वो मेरे संपर्क में है। तो हमें लगता है कि वो भी 100% सीट निकाल लेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर हिमाचल गई हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं नहीं गए थे, उनको केवल एक 5 स्टार होटल में ले जाकर प्रशिक्षण दिया गया। तो इस बारे में क्या कहना है? क्या कांग्रेस के जो भूपेंद्र हुड्डा है, क्या उनकी साख खतरे में है इस पर? वो तो जब भी तो आपने देखा होगा राज्यसभा का जब भी चुनाव आता है, भूपेंद्र हुड्डा खुद स्वयं कई बार ऐसा कार्य कराते हैं। पिछली भी योजना में आपने देखा होगा। लेकिन अब की बार हमें लग रहा है कि अब की बार सतीश नांदल जी और संजय भाटिया जी दोनों के दोनों उम्मीदवार जरूर निकले। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुभाष चंद्रा के जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तो एक पेन की इंक बदल दी गई थी, पेन बदल दिया गया था, उससे क्रॉस वोटिंग हो गई थी, तो उससे दिक्कत आ गई थी। तो क्या पूरा प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरीके से वोटिंग करनी है, किस तरीके से करना है? पेन वैन बदलने का कुछ वो नहीं है, ये तो हमें खुद भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें ना तो कोई पेन अलाउड होता है ना मोबाइल अलाउड होता है। तो इसलिए पेन वहाँ खुद मिलता है। पेन से हमने तो अपना टिक मार्क करना है, 1-2 लिखना है और उसके बाद में हमें वो अपनी वोट डाल देनी है। तो हमें ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उस चीज से पेन वैन का विषय। और हम तो जो 40 विधायक ऐसे हैं जो पहली दफा वोटिंग कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों राज्यसभा सीटें इस बार हरियाणा से उसकी झोली में आएंगी? 100%। तो ये थे विधायक मुकेश पहलवान, जिनका कहना है कि हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें, एक तो संजय भाटिया जो उनके विधायक हैं वो जीतेंगे। इसके साथ सतीश नांदल जो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डालेंगे। अब देखना है कि शाम 5 बजे जब ये बक्से खुलेंगे तो किसकी जीत होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़। मिलाकर 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बची हैं 11 सीटें, जिसमें 5 बिहार की हैं, ओडिशा की 4 है और हरियाणा की 2 सीटें जहां पर वोटिंग हो रही है। शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जब बिहार के समीकरणों की बात करते हैं तो बिहार में जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं, बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं और शिवेश कुमार हैं। 5वीं सीट के लिए एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू समर्थित उम्मीदवार अगर आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा है। हालांकि अभी यहां मुकाबला बहुत ज्यादा रोचक हो चुका है। 5वीं सीट से एक और दावेदार आरजेडी के अमरेंद्र धारी सिंह है। अब यहां आपको ये जानकारी दे दें कि फिलहाल इन 11 सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। अनंत सिंह ने भी हाल ही में बिहार राज्यसभा चुनाव में वोट डाला है।